Society, I welcomed you all in this literary and cultural evening where we have together. Now, this platform, because my paper is there, तो whatever I am speaking, it is spontaneous. ये आ रहा है, गलती को क्षमा करना, कुछ गलती हो जाए तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें थॉट वर्ड्स एंड परफॉर्मेंस कम टुगेदर. We all gather here to celebrate a strong performance in a while ago. तो ऐसे ही किसी ओकेज़न के लिए गालिब ने लिखा था कभी कि आप आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने इस घर को देखते हैं. तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है. बहुत ही जल्दी आप एक ऐसा ड्रामा देखने जा रहे हैं जो कि राजस्थान संगीत एकेडमी द्वारा ऑनर्ड है और इसके काफ़ी मंचन हो चुके हैं. दिस ड्रामा वेलकम स्वागत है. This is the title of the drama. Very soon you are going to witness. First of all, this drama is written by Dr. Hitendra Goyal, a renowned or distinguished professor of English, actor, director, and writer. He has directed this drama and it has already acclaimed before playing here. Now, we focus to the इंडियन ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा. हम थोड़ा ड्रामा के ट्रेडिशन पर फोकस करते हैं कि बहुत पहले एक्चुअली वी ऑल आर बॉर्न लवर ऑफ ड्रामा. हम ड्रामा को पसंद करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस और ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो बताते हैं कि हम ड्रामा को कितना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हो, डोंट क्रिएट सीन, इस तरह का हम करते हैं. और दूसरा हम कहते हैं अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तो ड्रामा इज इन विद अस, इट लिव्स विद अस, ये हमारे में रहता है ड्रामा. तो ड्रामा को हम पसंद करते हैं. तो इंडिया की जो ड्रामेटिक ट्रेडिशन है ये काफ़ी ओल्ड है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इट वाज डेवलप्ड एज ए रिचुअल, एक अनुष्ठान की तरह से ये स्टार्ट हुई. और धीरे धीरे फिर व्हेन भरत मुनि रोट नाट्यशास्त्र, जब उन्होंने नाट्यशास्त्र को लिखा तब इसका गोल्डन ईरा स्टार्ट होता है. और नाट्यशास्त्र को फिफ्थ वेदा भी कहा गया है. फिफ्थ वेदा कहा गया है और इसमें भरत मुनि ने रूल बताए एक्टिंग के, सिंगिंग के, डांसिंग के और अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के. तो उन्होंने, और इसी के बाद कालिदास, शूद्र और भास वगैरह जो है एक इतने महान नाटककार हुए जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन को एक नई ऊंचाई दी उन्होंने. तो हमारी जो ट्रेडिशन है वो मेनली भरत मुनि से शुरू होती है जिन्होंने नाट्यशास्त्र को लिखा. लेकिन ये जो था केवल रॉयल कोर्ट तक सीमित था. दीज ड्रामा वर्स एम टू परफॉर्म इन द रॉयल कोर्ट्स. तो until any art does not connected to the common people, it would not get any recognition in the common man. तो कॉमन मैन में ये कहाँ रूप लेता है, ये रूप बदल लेता है और ये जाता है फोक ड्रामा के रूप में. जैसे जात्रा इन बंगाल में जाता है ना, यक्षगण महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाता है, और नौटंकी नॉर्थ इंडिया में जाता है, रामलीला. तो ये सब फोक फॉर्म है ड्रामा की जो बाद में जाके डेवलप हुई और इससे कॉमन मैन इससे एसोसिएटेड हुआ. अब वाई हमें ड्रामा क्यों अच्छा लगता है, हम ड्रामा को पसंद करते हैं, तो इसी के लिए सबसे अच्छा जो कहा है वो भरत मुनि ने कहा है कि नाट्य एक ऐसी कला है जिसमें मनुष्य स्वयं को देखता है. चूंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं और तभी हम उसे रेलिश भी करते हैं, तभी हम उसका आनंद लेते हैं. हमें क्यों लगता है कि जो चीज़ स्टेज पर परफॉर्म हो रही है वो हमें क्यों अच्छी लगने लगती है, जैसे कोई सैड सीन आ रहा है और हम दुखी हो जाते हैं, जबकि वो हमारी लाइफ में नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम उसे रेलिश कर रहे हैं. तो यही ड्रामा की पावर है और यही ड्रामा की यूनिकनेस है. तो अभी उसके बाद हम और बातें करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू सीन द ड्रामा. इट इज़ द ड्रामा रिटन बाय, एज आई टोल्ड यू, कि डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने इन्हें लिखा है. और हितेंद्र गोयल डिस्टिंग्विश राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनके बारे में बताएंगे. उन्होंने काफ़ी वेब सीरीज़ जो है, जैसे अभी उनकी एक वेब सीरीज़ आई है को-एड, उसमें काम किया है. रिश्ते उनकी एक और वेब सीरीज़ है. 3 मूवीज़ में उन्होंने काम किया है और 27 जो हैं उन्होंने ड्रामा में
एक्टिंग की है, 12 ड्रामा ही हैज़ डायरेक्टेड. तो ही इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी एंड वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज दैट he has with us today. And now I request you to the all performers to come on the stage and start the drama. As he has requested that first we have performed the drama and after that there will be conversation on the based on it. Okay, so what is the characteristic you would enjoy? It has all the dramatic quality of drama. तो ड्रामा की में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है डॉक्टर हितेंद्र गोयल की वो है रियलिज्म. ही हैज पोर्ट्रेट रियलिज्म डायरेक्टली ब्लंटली. ही रेज सम क्वेश्चन विच मेक अस uncomfortable and tight script, strong direction make his drama चैरिटेबल फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड. तो अभी ड्रामा आपके सामने आता है. वेलकम, स्वागत है. ये ड्रामा आप देखिए और इसमें यू वुड आइडेंटिफाई करेक्टर ऑफ विजय अनीता एंड देन यू विल रियलाइज दैट हाउ स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर ही इज. तो ड्रामा अभी शुरू होता है तो अल्लामा इकबाल के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये ड्रामा क्या क्या सीन दिखाएगा. पर्दा उठने की मुंतजिर हैं निगाहें कितनी. तो अभी ड्रामा शुरू होने वाला है. आई रिक्वेस्ट यू टू सर प्लीज. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. ओके, थैंक यू. नमस्कार, वेलकम. स्वागत है. एक आधुनिक यथार्थवादी नाटक है जो अपने सशक्त कथ्य, आकर्षक कथानक और घटनाओं के सधे हुए क्रम के माध्यम से दर्शकों को एक गहन, जीवंत और सच्चे अनुभव से रूबरू कराता है. यह नाटक केवल मंच पर घटित होती घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है, बल्कि हमारे समय, हमारी संवेदनाओं और हमारे अंतर विरोधों की एक सजीव नाट्य अभिव्यक्ति है. नाटक के संवाद स्वाभाविक है, प्रस्तुति में स्पष्टता है और अभिनय में जीवन की सच्ची धड़कन. परिस्थिति जन्य हास्य दर्शकों को मुस्कुराने का अवसर देता है, तो अचानक होने वाले खुलासे उन्हें भीतर तक झकझोर देते हैं. पृष्ठभूमि संगीत और प्रकाश संयोजन कथा के भावात्मक उतार चढ़ाव को और अधिक गहराई प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक दृश्य दर्शक के मन में लंबे समय तक अंकित हो जाता है. थिएटर सेल, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की पूरी टीम और कलाकारों ने इस नाटक को जीवंत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है. मंच पर दिखाई देने वाली सहजता के पीछे कलाकारों और तकनीकी दल की उच्च स्तरीय निष्ठा, अनुशासन और समर्पण छिपा है. सभी ने कथा के मूल भाव को आत्मसात करते हुए मंच पर एक ऐसा जादुई प्रभाव रचने का प्रयास किया है जो केवल सजीव रंगमंच में ही संभव है. रंगमंच एक एकाग्र और संवेदनशील कला माध्यम है. सजीव प्रस्तुति की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं आप सभी सम्मानित प्रेक्षकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट या फिर स्विच ऑफ मोड पर रखें. हमें आपके बहुमूल्य 72 मिनट चाहिए और बदले में हम आपको एक यादगार, सशक्त और प्रभावशाली नाट्य अनुभव देने का वादा करते हैं. तो आइए देखते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित डॉक्टर हितेंद्र गोयल द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक वेलकम, स्वागत है. या खुद की सुनूं, किसकी सुनूं ये उलझन मेरी. बातें करूं या चुप ही
इंतजार और सिर्फ इंतजार। अरे, मुझे तन्हा देखकर मुझसे बातें करने के लिए गरज रहे हो ना? देखो, बारिश बस जमीन पर उतर आए हो। अच्छा किया। पता है, मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। जीवन से भरपूर एक मधुर संगीत। कितनी खूबसूरत है ना ये बारिश की बूंदें। अपनी सी लगती है, माना सदियों से जलती हुई धड़कती हुई सी कोई प्यास आज बुझ रही हो। यादों की तो पूरी एक बारात साथ लेकर आती है ये बारिश। ये ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा बारिश की बूंदें मेरे मन के मयूर को नाचने पर मजबूर कर रही हैं। अच्छा, तो नज़ाकत से हमने तुम्हारे बारे में सोच क्या लिया? तुम तो बरस ही पड़ी आसमानों से। लेकिन मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, कोई भी नहीं। अकेला रहना ही शायद अब मेरी तकदीर है। हाँ, लेकिन ख्वाहिशें खूब उठाती हैं सिर अपना बगावत है। बहुत सारी तमन्नाएं जागती हैं इससे, बहुत सारी। लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ उन्हें कि दफन कर लो खुद को और तुम मिटा दो वजूद अपना। क्योंकि अब कोई नहीं आएगा इन ख्वाहिशों को और इन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आज तो विजय बेटा तुम्हारा काम तमाम हो जाता, कहानी खत्म। अरे यार, वो सामने से आती हुई मिनी बस मेरी कार को टक्कर मारने वाली थी कि मैंने मेरी कार की स्टीयरिंग को लेफ्ट किया, ब्रेक लगाया और उस बस की चकाचौंध करते वाली रोशनी से खुद को बचाते हुए पास की दीवार से जा टकराई। कार को थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन थैंक गॉड मैं बच गया। यार, मौत बिल्कुल मेरे सामने थी, जस्ट फेस टू फेस। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। खाली बारिश सारे कपड़े गीले कर दिए। हेलो, नमस्ते जी। मैंने कहा हेलो, नमस्ते। आप कहीं जा रही हैं? मैं भी कैसा स्टूपिड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि आप कहीं कहीं जा रही, तभी तो वहां खड़ी है। एनीवेज, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम देयर फॉर यू। एक्सक्यूज मी, बेवजह मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड योर बिजनेस। और मैं भला आपको क्यों जवाब दूँ? Can't you see that I'm enjoying this rain? You know, you got me wrong, मैडम। दरअसल मैं एक इज्जतदार घराने का बहुत ही सभ्य और वेल एजुकेटेड आदमी हूँ। मुझे लगा आप कोई मुसीबत में हैं, तो मेरा इरादा सिर्फ हेल्प करने का था। I don't need any of your help. मैं यहाँ बारिश का मजा ले रही हूँ, तुम मेरा मजा किरकिरा मत करो। और मुझे भला क्या मुसीबत होगी ना, लेकिन तुम ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हो। आई कैन सी दिस। यू नो, एक रोड साइड रोमियो फ्लर्ट किस्म का आदमी। अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आउट ऑफ जेंटलमैन कर्टसी पूछ रहा था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर। Enough, please. No more talk. Go do your work. चिपकू कहीं का। भटक रही?
मुझे लगा कोई मुसीबत में है तो मदद करूं उसकी। सो रूड ऑन योर पार्ट। हाँ, मदद ऑफर कर रहा था मैं। क्या मदद ऑफर कर रहे थे तुम? क्या? एंड लिसन, आई एम नॉट रूड। बेवजह मुझे मेरी जिंदगी में दखल पसंद नहीं है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। ओके ओके, चिल, भड़को मत इतना। आई एम सॉरी। यू शुड बी। बी। सुनो, देखो ऐसा है, वैसे बात करने से और देखने के अंदाज में तो तुम एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान लगते हो, लेकिन जैसा कि मैंने थैंक यू सो मच। किस लिए? एंड थैंक गॉड। बट व्हाई? आप कुछ तो बोली। पता है आपकी आवाज बड़ी स्वीट है। क्या कहा? हाँ मेरा मतलब है मीठी है। अच्छी आवाज आपकी, बहुत अच्छी आवाज है। वेरी स्वीट वॉइस। वैसे मैडम देखो, इतनी रात किसी भी लड़की को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। द वर्ल्ड इज वेरी हार्श। किसी पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन अब मैं हूं ना, आप मत डरना। क्या कहा तुमने? आप मत डरना। बिल्कुल। मैं नहीं डरती हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। वाओ, ब्रेव गर्ल, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अब वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम विजय है। हेलो। मैंने मेरा नाम नहीं बताया। आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, तो आप बता दीजिए। तुम फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं भला क्यों फ्लर्ट करने की कोशिश करूंगा? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी अ जेंटलमैन। सिर्फ नाम ही तो पूछना। मैं अनीता हूँ। अनीता, बड़ा अच्छा नाम है आपका, और बड़ी अच्छी है आप। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, नाम बहुत अच्छा आपका। When I articulate your name, Anita, wow, क्या नाम है? Good name. I like your name. Nice name. थैंक यू। हे सुनो, तुम इतनी रात यहाँ बस स्टैंड पर क्या कर रहे हो? आई मीन अगर मैं पूछ सकती हूँ तो। कहीं जा रहे हो? क्योंकि फॉर्मल येट नॉट सो फॉर्मल इंसान यहाँ बस स्टैंड पर क्या कर रहे हो? I was actually going to the party by a car, और unfortunately रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया और आप मिल गई। लाख शुक्र है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा आप मिल गई का? मेरा मतलब है कि आप मिल गई, मतलब हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। लीव इट। आप यहाँ इतनी रात अकेली कैसे? मुझे थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा। हाँ, नॉर्मल तो नहीं है। मैं जिंदगी से जरा परेशान हूँ। मुझे लगा ही था। सवाल जवाब करती रहती हूँ मैं खुद से और कभी जिंदगी से। बस कुछ सवाल करते करते मैं यहाँ चली आई। बारिश शुरू हुई ना तो मैं यहीं रुक गई। मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। और मुझे आप बहुत पसंद है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला अभी तुमने? कुछ कहा ना अभी तुमने? मैंने कब क्या कहा? अभी तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, जब मैंने कहा कि मुझे ये बारिश बहुत पसंद है तब तुमने कहा कि आप मुझे बहुत पसंद अच्छा, है। आपने कहा कि आपको ये बारिश बहुत पसंद है तो मुझे आप बहुत पसंद है। जी हाँ। मैंने ऐसा कहा? हाँ तुमने ऐसा- मेरी जबान से ऐसा कहा? बिल्कुल तुम्हारी- मेरी जबान पे भरोसा मत करो, कभी कभार फिसल जाती है। दरअसल मैं भी यही कह रहा था अनीता जी की मुझे भी ये बारिश बहुत अच्छी लगी। है ना? हाँ, वही तो। ये बारिश की बूंदे ना सिर्फ बूंदे नहीं, इनमें कोई बात तो जरूर है, कोई रहस्य, एक अजीब सा सुकून देने वाला रहस्य आपकी जो हमें दूर कहीं यादों के शहर में ले जाता है। आपकी बातें थोड़ी डीप और थोड़ी फिलोसॉफिकल है अनीता जी, और आप थोड़ी सीरियस किस्म की भी लड़की दिखाई दे रही है। आवाज में थोड़ी उदासी भी झलकती है। बड़ा ही माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तुम, या फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो मुझे? लो कर लो बात, मैं इंप्रेस क्यों करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बातें बड़ी गंभीर है। मैच्योरिटी लेवल इज वेरी हाई, दैट लेवल सीरियस। अच्छा,
मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास? तुम्हारे? आई मीन आपके पास बैठ जाऊं? तुम डर गए थे ना? एब्सोल्युटली द वे यू रिएक्टेड, वो भी डर जाएगा यार। डर गए थे। इट्स ओके, इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। अब तुम मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं बैठ जाऊं? तुम एक डिटेक्टिव की तरह बात करते हो। बड़ी डीप, बड़ी फिलोसफिकल, बड़ी सीरियस किस्म की लड़की और क्या? उदासी झलकती है। हाँ, मैच्योरिटी लेवल इज वेरी हाई। एनीवे, बैठो बैठो बेटा। हाँ, मैं आई? यस यू मे। विजय, जिंदगी इतनी भी खूबसूरत नहीं होती है जितना कि हम समझते हैं। तुम जिंदगी को लेकर इतनी उदासी भरी बातें क्यों करते हो? देखो, मुझे देखो आप, लुक एट मी। मैं कितना वाइब्रेंट और लाइवली हूँ। मेरे लिए तो लाइफ इज लाइक फन एंड फुल ऑफ जॉय। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, दिल लगी का काम है। तुम लड़के भी ना बस लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू। आए बाएं शाएं कुछ भी, जिंदा दिली दिल लगी। ऐसा नहीं है। Why should I flirt? मैं तो I was trying to make you smile. इधर देखो, इधर देखो। क्या है? थोड़ा इधर। I request, थोड़ा। ये देखो। कभी चेहरा देखा है आपने? तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल सूट नहीं करती। नहीं सूट करती? अच्छा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बताओ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अरे भाई, फर्क और फिक्र की बात नहीं है। As a gentleman, out of normal etiquette, it becomes my moral duty to make you smile. Anyway, यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कमाल ही करते। मुझे समझ नहीं आएगा। मैं सब समझती हूँ विजय, सब। हो, अगर तुम सब समझती हो तो फिर थोड़ी बहुत अपने दिल की उदासी मुझसे बांट लो ना। क्या क्या बातें? बहुत बातें हैं इस दिल में, कई राज कह रहे। बोलो, क्या क्या बातें? विजय, ये जो दिल है ना, ये दिल ही तो विजय कमबख्त चीज है। ख्वाब देखता है, ख्वाबों में सैर करता है, उन ख्वाबों में अपनी एक नई दुनिया बना लेता है। ख्वाबों की दुनिया। ये। और उन ख्वाबों के पूरा ना होने पर जार जार रोता है। जार जार। हाँ, तो तुम लड़कियां ख्वाब भी बड़े बड़े तो देखती हो। अरे भाई, कोई लॉजिकल ख्वाब देखती कहाँ हो तुम लोग? छोटे छोटे ख्वाब थे विजय, छोटे छोटे ख्वाब थे मेरे। आई डोंट बिलीव। तुम नहीं समझो। मैं नहीं समझ। हाउ वुड यू बिलीव इट? नहीं समझ आएगा तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ वुमन इन दिस वर्ल्ड। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। मना कर देना चाहिए था मुझे भगवान को। मत भेजो मुझे इस धरती पर, मत भेजो। क्यों भेज दिया आपने? क्यों भेज दिया? ऐसा लगता है जैसे लड़की होना कोई बहुत बड़ा पाप, क्राइम, बहुत बहुत बड़ा पाप। No, no. Hey, Anita, please don't be that sentimental. Please. ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी नजर में लड़की होना किसी भी तरीके से कोई पाप नहीं। It's not a crime, not at all. लेकिन हाँ, जिस तरीके से तुम्हारी आवाज में दर्द उभरा है, उसे ऐसा लगता है जैसे काफी तकलीफ झेली है तुमने।
यस, एक काम करो, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, टेक मी एज ए फ्रेंड, मुझ पे तुम भरोसा कर सकती हो। भरोसा? भरोसे पर भरोसा नहीं रहा मुझे, नहीं रहा भरोसा मुझे विजय, नहीं रहा। एनीवेज, विजय, लिसन, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। प्लेजर इज ऑल माइन मैडम। वैसे मैं तुम्हारे कुछ काम आ पाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी अनीता। आफ्टर ऑल आई एम ए जेंटलमैन विथ एम्प्टी हार्ट। विजय तुम ना विजय काफी जॉली हो और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है तुम्हारा। क्या कहा था अ जेंटलमैन विथ एम्प्टी हार्ट। विजय, जेंटलमैन विथ एम्प्टी हार्ट। हंसी कुछ हंसी भी मतलब कह फंसी, रहे हो। लगता है पसंद करने लगी है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? यही कि मेरे दोस्त भी अक्सर यही कहते हैं कि मैं बातें बड़ी अच्छी कर लेता हूँ अनीता, और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो महफिल जमा ही देता है। हाँ भाई हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, ट्रू। अब देखो ना, मुझ अजनबी को भी तुमने कुछ ही पलों में अपना दोस्त जो बना लिया। क्या कहा? दोस्त? हाँ दोस्त? हाँ दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंडशिप मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे क्या विजय? दोस्त होने के नाते कुछ पूछूं? हाँ पूछो। Gentleman with empty- पूछो ना विजय, पूछो पूछो। हाँ, इतनी रात है, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बाबा, से कहीं नहीं तो फिर यहाँ कैसे? कहा ना, मैं घूमते घूमते मैं यहाँ चली आई थी, कुछ सवाल करते करते यहाँ आ गई। बारिश शुरू हुई ना तो मैं यहीं रुक गई। तुम्हें पता है मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुमने 2 बार बताया, लेकिन बारिश तो बंद हो गई है ना। घर नहीं जाओगी? घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई घर नहीं है विजय। कोई घर नहीं है मतलब? घर नहीं है मतलब कि मैं अनाथालय में बड़ी हुई हूँ, ऑर्फनेज। अनाथालय? हाँ। अनाथालय क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा? मेरे पापा को मेरी मम्मी से बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। मेरे पैदा होने के बाद ना अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। माँ तो हाउसवाइफ थी। पापा मजदूरी करते थे, दारू पीते थे, गालियां निकालते थे, मारते थे, और फिर एक दिन खूब मन लगा के पढ़ना बेटा, और हाँ, हमारा नाम रोशन करना। ला दे, कंघा दे, ये लो। माँ, तुम देखना, मैं बड़ी होकर नौकरी करूँगी और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा घर लेंगे और फिर खूब सारे पैसे कमाऊंगी। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे और कॉपी भी अच्छे से लिखा कर, और इस बार सारे सवाल याद करके अच्छे नंबर लाने, ठीक है ना? तुम देखना, इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी। सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे वाह मेरी प्यारी गुड़िया, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। अरे सुनती हो? सुनो, मेरी जेब में पैसे देना। तुमने लिए या कहीं रखे हैं? अरे तुम सुन रही हो या बहरी हो गई? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ सुन रही हूँ मैंने लिए वो पैसे। ये पैसे? अनीता की स्कूल की फीस जमा करानी है। मास्टर जी ने 4 बार कॉपी में लिख कर ए भिजवाया। पागल औरत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेने की? और हाँ, कान खोल के सुन, मैं इस छोरी को अपना खून मार ही नहीं सकता हूँ।
अगर मेरा खून होता तो लौंडा होता, लौंडा। ये लौंडिया नहीं, इस कर्मजली को तो छोड़ो छोड़ो इसे। कैसे बाप हो तुम? अपनी ही बेटी अपने ही खून से नफरत करते हो। हाँ तुम, शर्म आती है मुझे तुम पर। अरे तुम्हारे रोज रोज के इस नाटक से मैं तंग आ गई हूँ। कब तक तुम्हारी गालियां और मार सहती रहूं? इन सब गंदगी में अनीता को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोटी बच्ची है ये। अरे चुप कर, बकवास करती है, बेवकूफ औरत। जवान लगाती है। तुझे मेरे साथ रहना है कि इस छोरी के साथ? आज फैसला कर ले बस। बोलना क्या फैसला? क्या फैसला करूं? तू मेरा मर्द है। इस बेरहम दुनिया में मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? लेकिन शांति से मेरी बात सुनो। हाँ बस बस बस, बात खत्म। अब ये छोरी इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगी। अभी इसी वक्त इसे नाथाले छोड़ के आता हूँ। चल खड़ी हो। अबे चलना। छोड़ो इसे। इस तरह मुझे अपने ही घर से बेदखल कर अनाथालय छोड़ दिया गया मुझे। I can't believe this. I can't believe. कोई बाप इतना भी गिर सकता है अनीता? घिन आती है ऐसी मानसिकता पर। समाज में आज भी बेटियों को लेकर ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी मौजूद है। आई एम शॉक्ड। शॉक? शॉक तो मुझे लगा था विजय, मेरे पापा का ऐसा बिहेवियर देख। घिन तो मुझे भी बहुत आती थी विजय, बहुत घिन आती थी मुझे। लेकिन हमारा ये जो सो कॉल्ड समाज है ना विजय, सो कॉल्ड समाज कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं, नेवर। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने कहा था, जैसे इस धरती पे लड़की होना ना कोई बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। विजय, हम भी ना क्या ये पुरानी बातें लेकर बैठ गए। हम भी छोड़ो ना इन सब बातों को। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। बहुत सारी बातें हैं अनीता, क्या क्या बताऊं? मुख्तसर में कहूं तो मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, दुनिया भर में घूमता हूं, दोस्त बनाता, अच्छा, खुश रहता हूं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एज एन एक्सपर्ट भी बुलाया जाता हूं। ओह, और भी बहुत सारी बातें लेटर ऑन आई विल शेयर विद यू। लेकिन एक बात बताओ अनीता, उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें जबरदस्ती अनाथालय छोड़ दिया गया। अनाथालय जाने के बाद क्या हुआ? विजय, अनाथालय में भला कौन रहना चाहेगा बताओ? यही तो कह रहा हूं। That was quite opposite for me. हाँ, ये अनाथालय ना मेरे लिए मेरे घर जैसी प्लेस थी। Is that so? Yes, very comfortable. I was happy there. वहाँ के ट्रस्टी घोष अंकल, उन्होंने तो मुझे इतना प्यार दिया, एकदम पिता जैसा प्यार दिया और दुलार दिया मुझे। और पता है, उनकी पत्नी मीना आंटी, वो तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती। इन दोनों ने मुझे खूब प्यार दिया, खूब दुलार दिया, हमेशा मेरा ख्याल रखा। और हाँ, you know what? मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आया करती। अच्छा, बिल्कुल। ग्रेट यार। हर वर्ष की भांति इस बार भी अनीता ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अपनी लगन व मेहनत के परिणाम स्वरूप 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं अनीता से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करें। क्या बात है यार। बस यू नो, धीरे धीरे अपने लगन के बूते में ग्रेजुएट हो गई, घोष अंकल ने और मीना आंटी ने।
दोनों ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाया, खूब मोटिवेट किया, हमेशा मेरा ध्यान रखा। और बस ये सब सीखते सीखते और करते करते मैं 21 साल की ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव अनीता बन चुकी थी। ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव, वो तो तुम हो। ब्यूटीफुल भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। तो हम उस लड़की से बात कर रहे हैं जिसे ब्यूटी विद ब्रेन कहना गलत नहीं होगा, राइट? तुम फिर से शुरू हो गए। अरे भाई सच ही तो बोल रहा हूँ। बोलो तो अपने वर्ड्स वापस ले लेता हूँ। नो नीड विजय, किसी भी लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है? तो फिर तुमने क्यों कहा कि फिर से शुरू हो गए? Because you Mr. Vijay are trying to flirt with me again. Is it wrong to flirt with a beautiful girl like you who is intelligent too? Come on Vijay, nothing is wrong in it, but अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुमसे दिल खोल के फ्लर्ट कर सकता हूँ? Nothing is wrong in it then? नहीं, मैंने ऐसा कहा तुमसे? नहीं। नहीं ना। सुनो मेरी बात, जो तुम्हारा जो फ्लर्ट करने का तरीका है ना, वो मुझे बिल्कुल नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा। Okay, इसीलिए बस कह दिया। that's like a good girl. Anyways, छोड़ो ये छोटी मोटी बातों को। मुझे बताओ अनीता कि तुमने ग्रेजुएशन करने के बाद क्या किया? Exactly, that's the question. ग्रेजुएशन करने के बाद ना मैंने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना है? अच्छा, मुझे लगा जब तक हम यहाँ पर बस स्टैंड पे खड़े हैं तो कोई न कोई तो बातचीत तो करनी चाहिए ना भाई। वैसे हाँ, अपने बारे में अभी तक तुमने जो कुछ भी बताया है ना अनीता, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अरे तुम गए नहीं अभी तक? चराचर ब्रह्मांड के नियम का उल्लंघन करना गलत बात है। जाओ अपने गंतव्य स्थान पर जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। मैं यात्रा में ही हूँ, आदेश की अवहेलना करना मेरे मिजाज में नहीं है। परंतु मुझे पता तो चले कि मैंने नियम कौन सा तोड़ा। और महाशय, आप हैं कौन? अबोध बालिका, मेरा परिचय तुम्हारी समझ से परे है। मैं समय का सहचर, वायु का मित्र, जीवों में जीवन और अस्तित्व की बुनियाद हूँ। मैं वो मदारी हूँ जो डमरू बजाता है और ये सारा खेल होता है। अरे ओ महाशय, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़िए और सीधे सीधे बताइए कि ये अजीब सी बातें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? हाँ, क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ भी साबित करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से विचरण कर रहा था तो तुम दोनों दिखाई दिए, सोचा कि लिफ्ट दे दूं तुम्हें। ओ, मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। और हाँ, ये इतनी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए तो काफी भारी है। अरे भारी तो हृदय की अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, जिनके बोझ तले इंसान दबके रह जाता है। वैसे तुम्हारी भी कई इच्छाएं रही होगी हृदय में, क्यों? सही कहा ना? Of course, बिना डिजायर्स के तो लाइफ बोरिंग होती है। डिजायर्स तो, लेकिन तुमको कैसे पता कि मेरे दिल में भी डिजायर्स है? मैं सर्वज्ञाता हूँ। हर पल की घटना मेरी मर्जी से ही घटित होती है। सब कुछ मैं ही नियत करता हूँ। और ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई पागल वागल हूँ, है ना? भाई लग नहीं रहा है, कंफर्म है। कहीं से मेंटल हॉस्पिटल से आए हो क्या? चलो रवाना हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी मूर्खता पर तो मैं अपना एक भी वाक्य खर्च नहीं करूंगा। अरे तुम तो खुद सच्चाई से कोसों दूर हो। मायाजाल से दूर परंतु भ्रम के घेरे में कैद हूँ। अरे तुम पर तो मुझे तरस आता है। अरे कैसा भ्रम, कैसा मायाजाल? अपने ज्ञान को अपने पास रखो, चलते बनो यहाँ से। मैं अकेला, तुम अकेले, वो अकेली, जगत का ये सारा खेल निराला। सुंदर कितनी है ये बाला, रात अंधेरी घुलती जाए, तुझको कुछ अंदर से खाए। किट किट पिट पिट शोर शराबा, बंद हो गया ढाबा सारा। हाँ बंद करो ढाबा हो गया बंद। चलो चलो रवाना, चलो।
खराब कर रखा है। रुको तुम, मुझे बात करो। महाशय, आप कोई राइटर हैं, स्कॉलर हैं, मतलब क्या है आप? क्योंकि देखिए नॉर्मल तो नहीं है आपकी बातें। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपके आने से मैं डिस्टर्ब हुई। बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। बट यू आर टॉकिंग टू अस इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, आप आइए, बैठिए यहाँ। ए, कहाँ बैठिए? अरे क्या बैठिए? जानती भी हो उसे? He is completely stranger। किसी भी अजनबी से इतनी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। Let him go। किसी भी अजनबी से? Yes। अजनबी की बात तो तुम करो ही मत, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ स्ट्रेंजर। तुम रुको। मेरी अरे विजय, इनकी बातें थोड़ी अपीलिंग लग रही है। अभी 2 मिनट बात करने से पता चल जाएगा कि ये कोई पागल है या स्कॉलर है। महाशय, आप ऐसे ही गहरी गहरी बातें करते हैं या फिर नॉर्मल भी बात करते हैं कभी? मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अब नॉर्मल तो तुम दोनों हो। मेरी लिस्ट में काफी काम पेंडिंग है, मुझे निकलना होगा। दुआ करता हूँ कि तुम दोनों भ्रम से निकलकर अपनी अपनी यात्राएं शुरू करोगे। अरे भाई इधर देख, कैसा भ्रम, कैसी यात्रा, क्यों दिमाग का दही करने लगा यार? बड़ी मुश्किल, तू समझ यार इस बात को। चल ना यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लो, बुलावा भी आ गया। रास्ता उधर है, रास्ता उधर। तुम इतना क्यों चिढ़ रहे थे उस पर? आराम से भी तो बात की जा सकती है। आराम से भी तो बात की जा सकती है। तुम बड़ी क्लोज हो रही थी उससे। जानती हो उसे? नहीं। उसकी शक्ल देखी? हाँ। अपीयरेंस देखा? वियर्डेस्ट। ओहो, ओहो इतना मत सोचो। ओहो, कितना प्यार से बोला ओहो। विजय, विजय यार, कितनी अच्छी बातें चल रही थी उसके आने से पहले। एवरीथिंग वाज ऑन वेवलेंथ। द वे यू वर शेयरिंग योर लाइफ, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। फिर अचानक से वो, क्या कहेंगे इस आदमी को, तुम्हारा दोस्त विजय। मेंटल हॉस्पिटल से आया हुआ पागल ओहो, जिंगलाला अचानक से क्या बोला? अचानक से क्या बोला? तुम्हारी मूर्खता पे तो मैं अपना एक भी वाक्य खर्च नहीं करूंगा, तुम तो सच्चाई से कोसों दूर हो। तुम कह रही हो इंटरेस्टिंग लगा। अरे बट वो बात करने का तरीका थोड़ा, देखा नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। कभी कभी पागल लोगों को ऐसा ही लगता है। जो अरे। पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको ऐसा ही लगता है। एनीवेज, लीव ऑल दिस। यस ऑफ कोर्स। तुम क्या बता रही थी? वो एक मिनट, मैं कुछ नहीं बता रही थी। इस अजीब से व्यक्ति के आने से पहले तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हें मेरी बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही। हाँ, यस, याद आया। सच में अनीता, अभी तक तुमने अपने बारे में जो कुछ भी मुझे बताया है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, I really want to know more of you. More of you, a girl who is intelligent and beautiful. ओके, तो बोलो क्या सुनना चाहते हो? बस यही कि तुम मुझे पसंद करती हो। विजय, हाँ। क्या कहा तुमने अभी? मैंने क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? सोचो। अच्छा, एक बार फिर से स्लिप ऑफ टंग हो गया क्या? हाँ, हर बार तुम्हारा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है विजय। क्या करूं? हो जाता है। मैं तो ये पूछ रहा था अनीता कि वो घोष बाबू और मीना आंटी ने जिस तरीके से तुम्हें ब्रॉटअप किया था ना, सेल्फ रेस्पेक्ट से जीने वाली लड़की, अरे उसने सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश की थी या नहीं की थी? की थी। ओके। खूब मेहनत करी मैंने। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मैंने सेल्फ स्टडीज करना शुरू किया, लाइब्रेरी ज्वाइन की, कोचिंग भी जाने लगी। और तुम्हें पता है, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया था। जॉब किया था? हाँ, तुमने जॉब किया था? यस। कहाँ पर? मेरा जो ऑर्फनेज था ना, उससे 2 किलोमीटर दूर एक होटल था। उस होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब। Receptionist? Yes. Hotel? Yes. Attending to the guests? Yes. Okay. How was your experience there? क्या पूछा तुमने? Experience? हाँ। कुछ बातों को याद नहीं करना चाहिए ना विजय। बहुत टीस देती हैं कुछ बातें। Hey, I'm sorry यार, देखो मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता। सीरियसली, इट वाज नॉट माय इंटेंशन। लेकिन तुम अगर चाहो तो मुझे शेयर कर सकती हो। क्या शेयर करूं मुझे?
कुछ अनुभव दिल को घाव देते हैं। मुझे उस होटल में आने जाने वाला हर शख्स मुझे सिर्फ देखता ही नहीं था, बल्कि देर तक घूरता रहता था मुझे, घूरता रहता था, एक टक घूरता रहता था। इंसानी आंखों में मुझे भेड़ियों की सी सूरतें दिखाई देती। मर्दों की ख्वाहिशें वासना के घोड़े पर सवार होकर सरपट मेरे यौवन के मैदान में सरपट दौड़ने को आतुर रहती। ये सब मुझे बहुत खलता था, जी बहुत खलता था। लेकिन पता है, पूरे दिन उस जॉब की डिमांड की वजह से मुझे मेरे चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ती। यस, लेकिन शाम को जब मैं घर आती ना, अपना बैग निकाल कर नीचे रखती ना, और उस आईने के सामने खड़े होकर ना खुद को देखती तो मुझे खुद पर ही घिन आती मुझे खुद पर। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा ये शरीर ही मेरा दुश्मन बनता जा रहा हो। मैं बहुत डिप्रेस फील करने लगी, बहुत डिप्रेस। चारों तरफ मुझे अंधेरा ही महसूस होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा होना, मेरी जिंदगी, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई नहीं। रोज ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, खुद को मर जाऊं। हाँ, मर जाना बेहतर है। और फिर मैंने छत पर लटकते उस पंखे को देखा। अनीता रुको। मुझे वहीं जाना चाहिए। मैं क्यों लड़की पैदा हुई? मेरा तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इतना कठिन जीवन जीने से तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि बस खुद मर जाऊं और खुद को खत्म कर लूं। अनीता नीचे उतर। अनीता क्या कर रही हो? अनीता छोड़ो इसे। क्या हुआ बेटा? इतनी बुझदिली, इतनी बड़ी कायरता, हुआ क्या है? मुझसे बात करो अनीता, क्या हुआ? अंकल मुझे बस मरना है। मरना है। अरे बड़ा आसान है मरना तो। मासी खा लो, जहर पी लो, ट्रेन के आगे कूद जाओ, गहरे पानी में छलांग लगा लो। बहुत से तरीके हैं मरने के, और तुमने तो बहुत आसान तरीका चुना। अरे पागल, जीवन की ये चुनौतियां, परेशानियां, अड़चने, मुसीबतें इतनी बड़ी कब होगी कि किसी आदमी की हिम्मत को तोड़ दे? हैं? और तुम जैसी पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट गर्ल से मुझे फाइटिंग स्पिरिट की उम्मीद है अनीता। इस सुसाइड जैसा स्टूपिड थॉट तुम्हारे मन में आया कैसे बेटा? अंकल उस होटल में आने जाने वाला हर शख्स मुझे गंदी नजर से देखता है। मैं अपनी लड़की होने पर बार और अलग तरीकों से शिकार होती हूँ अंकल। मुझे खुद से घिन आती है अंकल। ये शरीर ही मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। मेरे बच्चे ऐसा थोड़ी करते हैं।
बड़ा बड़ा सोच लिया तुमने। ये शरीर हमें ईश्वर ने दिया है और ये देह ईश्वर का उपहार है बच्चे, ईश्वर का उपहार। और ये दुनिया हर दौर में औरतों से ऐसे ही पेश आई है, लेकिन औरतों ने हर दौर में अपनी हिम्मत से, अपनी काबिलियत से मर्दों का मुकाबला किया, अपनी जगह बनाई है, कभी हार नहीं मानी। अपने हौसलों को बुलंद करो, ताकतवर बनो। तुम्हारे जीवन का फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। सफल बनो और समाज को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं। मेरे बच्चे, Suicide is never an option to deal with world. You should face the one with all your caliber and confidence. और तुम में वो बात है, जब से तुम अनाथालय आई हो ना, मैंने वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास तुमने देखा है बच्चे। कमान अनिता, कमान। हाँ अंकल, हाँ, आई विल बाउंस बैक। ये बात, आई विल बाउंस बैक। और सुसाइड तो मैं कभी नहीं करूँगी। यस। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। मैं लड़ूंगी और आप देखना अंकल, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के बताऊंगी। और मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी भी। ये हुई ना बात। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बच्चे। बस अंकल के उसी विश्वास पर मुझे भी बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। 20 दिनों में विजय, जस्ट 20 days, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आई लेफ्ट। नौकरी छोड़ने के बाद ना मैं सहज महसूस करने लगी थी। I was relaxed. बस फिर क्या था, फिर मैंने खुद को प्रिपेयर किया। हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर करी, फोकस्ड। लाइब्रेरी ज्वाइन करी, कोचिंग वापस जाने लगी, सेल्फ स्टडीज भी वापस करना शुरू किया। और पता है क्या, मेरा बैंक पीओ की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। अरे यस, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। I was extremely happy with it. I was extremely happy. Congratulations, Madam Anita. Congratulations. तो ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव गर्ल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई थी। हाँ। क्या बात है यार। तब तो कोई बॉयफ्रेंड भी तो रहा होगा। हाँ? ओफो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो ये चेहरा शर्म के मारे लाल क्यों हो रहा है? रोजी टेल मी, डोंट हाइड। विजय, हाँ, जवानी की दहलीज पर मोहब्बत दरवाजा जरूर खटखटाती है। मेरे दिल पर भी दस्तक आई थी। मतलब बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर प्रेमी? प्यार किया था मैंने। प्यार भी किया था? मेरी कॉलेज में ना सुनील नाम का एक लड़का था, मेरा सीनियर। व्हाट अ हैंडसम मैन, व्हाट अ हैंडसम मैन ही वाज। डिबेट बोलने में तो गजब का वक्ता था वो। ऐसा लगता था जैसे कि मैं सुनती ही जाऊं। तुम्हें पता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR है वैसे। और हाँ, मैं बहुत भरोसा करने लगी थी उस पर, खुद से भी ज्यादा, बहुत भरोसा। वो मेरे लिए शायरियाँ लिखता, मुझे हसीन अल्फाजों से सजे लव लेटर्स भेजता, रोज सुबह शाम दिन रात।
खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस करता। मैं उसके प्यार में खींची चली गई मुझे। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या चीज है। तुमसे मिले और जिंदगी मोहब्बत मोहब्बत हो गई। अनीता मेरी जान, ये तुम्हारा सुनील आज अपने दिल की बात करने आया है। दिल की बात तुम करोगे सुनील, मुझसे, और वो भी यहाँ पब्लिक पार्क में? अरे जाओ जाओ, रहने दो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। और ये लम्हा भी यूं ही गुजर जाएगा। हाँ हाँ, जाते हुए लम्हों को कैद कर लाऊंगा। हाल दिल मेरी जान लबों से सुनाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे सुनील, आज कोई खास बात है क्या? क्योंकि काफी शायराना हो रहे हो तुम। अनीता, तुमसे मिलकर लफ्ज शायरी हो जाते हैं। मेरी जान, दिल की बात करनी है तुमसे। दिल की बात? वो भला क्या है? कह दूं? कह दो। ऑल द बेस्ट। Anita, I'm in love with you. Do you love me? Yes, Sunil. I do love you. I do love you. Yes. अनीता, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। एक और बात? हाँ, पर कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। अनीता, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं, तुम बोलो तो सही। अनीता, वो जो बात है बहुत जरूरी है। इसे बहुत ही मुश्किल से नहीं कही जाती। अनीता, हाँ। कैसे कहूँ? अनीता, अनीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? Yes, Sunil. I will. You will? Yes, I will. You will? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी ये कहानी। अरे यार, सब कुछ है, प्यार है, खुश भी हो तुम, नौकरी भी लग गई है, माशाल्लाह दिखती भी बहुत अच्छी हो, फिर भी जब से मिली हो सिर्फ उदासी भरी बातें कर रही हो। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह? आई टेल यू, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। I know, the girls like you are always. Oh, hello, Vijay. What girls like you, huh? I don't need your sympathy. मैं कोई sympathy gain करने की कोशिश नहीं कर रही थी तुम्हारी। कुछ भी, girls like you. विजय, इधर देखो, इधर देखो। अरे देखो ना इधर, तुम जल रहे थे क्या? मुझे क्यों होगी भला जलन? तुम्हें क्यों होगी भला जलन? पर तुम्हारी आंखों में और चेहरे पर तो कुछ और ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो देखो, देखने तो दो। तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम जल भुन रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हो रही थी मुझे जलन। और क्यों नहीं होगी भला जलन? अरे पर क्यों होगी? उसने तुम्हारे हाथ कैसे पकड़ रखे थे? वो तुम्हारे कितने करीब था। हाँ तो इसमें क्या हुआ? अब मैं उससे प्यार करती हूँ ना, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हाथों में मेरे हाथों को थाम सकता है। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं थाम पा रहा हूँ ना तुम्हारे हाथ। मैं तो नहीं थाम।
क्या क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या है? तो मतलब पूछ रही है? हाँ। अच्छा सुनो, इतनी बात होने के बाद मतलब पूछेगी? देखो विजय, लिसन, डोंट रिएक्ट। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए तुमने, पूरी नौटंकी बाज हो तुम। विजय, तुम थिएटर भी करते हो क्या? तुम्हें मेरे अरमान नौटंकी लगते हैं? मैं थिएटर नहीं करता, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। नहीं प्लीज सुनो मेरी बात। अरे बेवफा सुनो, घर अपना किसी और के साथ बसाओगी खबर है मुझे, आशियाना मगर अपना मेरे घर के सामने बसाना तुम वादा करो। और घर में जब भी पानी की कमी होगी तुम्हारे आंखों से मेरे मांगने आओगी, तुम वादा करो। क्या बात है। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर गोज टू मिस्टर विजय। तालियां तालियां तालियां। कमाल कमाल करा। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले लो, चाय। 2 चाय दे दे भैया। चाय ले लो, चाय। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे भैया हेलो, सुनो मैंने कुछ कहा। चाय, हेलो चाय ले लो, भैया। चाय। अरे गर्मा गर्म अदरक वाली 2 चाय ले लो, चाय। चाय ले लो, चाय। अदरक वाली चाय ले लो, चाय। उसने सुना ही नहीं। हाँ I was craving for the tea. कोई बात नहीं, वापस आएगा तब पी लेना। वैसे अनीता, मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। डोंट टेक इट अदरवाइज। बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा कहाँ है वो तुम्हारा डिबेटर, स्पीकर, हैंडसम मैन? हैंडसम मैन, सुनील? सुनील सुनील का फोन आया था मेरे पास आज दोपहर। हेलो अनीता, हेलो सुनील, कहाँ हो? बैंक में हूँ, बोलो। ए, इस वक्त मिलने आ सकती हो? अभी अभी अच्छा बताओ कहाँ आना है? ये नहीं पूछोगी कि क्यों आना है? अरे पापा इसमें पूछना क्या है? अनीता, मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाने वाला हूँ। सच में सुनील, तुम अपने मॉम डैड से मिलवा रहे हो? हाँ अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ आना है? तुम जल्दी से न्यू प्लाजा होटल के रूम नंबर 104 में आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ। लव यू। बाय बाय, लव यू। सर, कुछ ही देर में वो खूबसूरत चिड़िया आपके कमरे में आपके सामने होगी। मेरे पैसे कहाँ हैं? मत करो सुनील, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा आदमी तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपए डलवा देगा। जस्ट रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू सो मच सर। अनीता, व्हाट? छी, सुनील ने तुम्हें धोखा दिया है? साला कुत्ता, कमीना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो कहाँ है? बताओ अनीता, वो कहाँ है? मैं 15 मिनट बाद न्यू प्लाजा होटल, न्यू प्लाजा होटल, रूम नंबर 104 में पहुंच गई। कोई मम्मी पापा नहीं,
बारी 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 से सबने मेरे सामने नहीं, मैं सहती रही, कोई मम्मी पापा नहीं था। बार बार उस सुनील का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास चूर हो चुका था, चूर हो चुका था। संभालो यार, संभालो अपने आप को अनीता, संभालो। यकीन खुद आज अपने अस्तित्व पर शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। इंसानों पर से तो तुम्हारा भरोसा ही उठ गया। सही कहा था तुम, बिल्कुल सही कहा था। लड़की होना जैसे कोई पाप हो। बहुत बड़ा पाप हो मुझे, बहुत झेला है तुमने यार, बहुत झेला है। समाज में जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें सिर्फ एक वस्तु समझा, कमोडिटी। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे अपने किसी का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। The world is really very harsh. It is tough to deal with such a world. मैं सुनो, सुनो मेरी बात। खड़ी आराम से, डरो मत। घबराना मत। विजय है तुम्हारे साथ हमेशा के लिए, जिंदगी भर। मुझे बताओ वो दरिंदे कहाँ हैं? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा। मुझे बताओ वो कहाँ है? बताओ अनीता, बताओ मुझे वो कहाँ है? आगे नहीं सुनोगे तुम, आगे नहीं सुनोगे विजय, तुम ये नहीं पूछो। ये नहीं पूछोगे कि आज उस घिनौनी हरकत के बाद क्या हुआ था? मैं सुनने की हिम्मत खो चुका हूँ। क्या सुना? उन्होंने मेरा शरीर
शरीर मेरी आत्मा को तोड़ मरोड़ने के बाद जिंदा 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 ही मुझे नदी में मरने के लिए फेंक दी। नहीं ऐसा मत करो। नहीं और फिर मैं मर गई विजय। तू मर गई। मर गई तो बात कैसे कर रही हूँ विजय? बात क्या सिर्फ जिंदा लोग ही करते हैं, या जो कोई भी बात करता है क्या वो जिंदा है? ये जिंदा लोग भी तो मरे हुए होते हैं विजय। ये क्या जीने मरने की मरे हुए क्या मरे जीने मरने की बातें करने लगी तुम? हैं? तबीयत ठीक? सुनो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे मिलाई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो 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 चलो। विजय तुम मुझे नहीं ले जा पाओगे। क्यों नहीं ले जा पाऊंगा मैं तुम्हें? क्योंकि विजय मैं मर चुकी हूँ। मर चुकी हूँ कब से लगा रखी हूँ? कोई मजाक? ये कोई मजाक का टाइम है क्या? और ऐसी मजाक कर रही हो तुम? हैं? मर गई हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। अच्छा। I'm not afraid of anything. Courageous boy. लेकिन तुम कहती हो कि तुम मर गई और फिर बात भी कर रही हो, तो फिर तो किसी की भी फट जाएगी ना यार। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? कोई आत्मा हो? बहुत सुनसान है रे। सुनसान है? हाँ। अभी इसको इधर ही रख दे तू। ध्यान से हाँ हो गया। हाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं? बहुत बड़ा। आदमी क्लास कदम फिनिश। भाई ये कौन है? मेरे को क्या मालूम, ये अपन को रोड पे मिला। इसको अपन दोनों भाई लेके आए। अपन दोनों लेके आए? दोनों भाई साथ थे। दोनों भाई साथ तेरे बेबड़े। मैं क्या मिला हूँ पहले इससे? नहीं मिला रे। तो मुझे क्यों पूछ रहा है थैली? ठीक है भाई अपन चुप। भाई तू फिर बोला साले। अपन को दूसरी बात बोलने का रे। अच्छा बेटा, भाइयों के बीच में अब दूसरी बातें होने लग गई। तू मेरा भाई है रे, तेरे को दूसरी तीसरी चौथी हर बात बोल सकता हूँ मैं। हाँ बोल बेटा बोल, जितना बोलना उतना बोल आज तू। भाई अपन को क्या करना है? कौन है? इसकी जेब संभालना, मोबाइल पैसे लेके चलता रहना। दिमाग है मेरे भाई में, दिमाग है। तू पप्पी ले, लेफ्ट हट साला। मैं पहले इसका मोबाइल देखता हूँ साले का। देख भाई एनर्जी, देखो पता है ना मेरी एक ही कमजोरी है, उसके बिना मेरा हाथ पाँव कुछ भी नहीं। बॉटल इज द पावर ऑफ आर एनर्जी। नो गुड और मारलेस। बचा के रख साले। ए भाई मोबाइल दे दे तू। ए जानू, ए साले मोबाइल दे। ओ हेलो बॉस, वेयर इज
साला भाई नो फेसबुक नो इंस्टाग्राम नो रील्स नो मीम भाई ही इज अ लायर ही इज अ लाश लाश जानू तेरा मोबाइल कहाँ है बोलना ये लाश है लाश कैसे बोलेगी लाश किसकी है आदमी की आदमी तो बोलता है ये लाश डेड बॉडी है डेड बॉडी अभी तूने बोला ये लाश है अब तू बोल रहा है ये डेड बॉडी है तू पहले डिसाइड कर ले ये क्या है वो सारा एक नंबर का एक चौवत तेरे को बोल दिया ना ये लाश है नहीं बोलती तो नहीं बोलती ओके सॉरी पर्स संभाल इसका ओके पर्स संभालता हूँ साले का पर्स तो दे दे जानू कुछ तो दे दे अरे क्या करेगा तू पर्स रख के कुछ मिला भाई अरे छोड़ दे देख फोटो में कितना लाइव लग रहा है ये साला एक तू नेक्स्ट तेरी कमजोर है मत गिन 3 4 5 500 के 5 नोट यानी पूरे 5000 4000 होते हैं गवार ठीक है भाई 4000 अपनी 20 दिन के दारू का अरेंजमेंट हो गया रे हाँ बेबी थैंक यू यार थैंक यू चिकने तेरे मौत के नाम की शराब पिएंगे एक नहीं पूरे 20 दिन पिएंगे बेरहम दुनिया के कातिलाना शौक है जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे भाई साहब रुको भाई साहब अरे सुनो जाओ सुनो अरे भाई साहब सुनो ना छोड़ दिया मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा राम राम रूप दुर्जन धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मेरा चेहरा मेरी लाश मर गई यस नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ चुप क्या हाँ तुम्हारा जादू कोई टोना कोई टोटका किया ना तुमने क्या क्या किया तुमने क्या किया ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है विजय आज दोपहर मैं मर गई थी या यूं कहूं कि मुझे मार दिया गया और शाम को उस मिनी बस से तुम्हारी कार की टक्कर से तुम बचे नहीं थे बल्कि एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ था बड़ा उसमें तुम बचे नहीं थे विजय वो देखो तुम्हारी कार पर खच्चे उड़े हुए हैं उसके और ये तुम्हारी लाश मेरी लाश नहीं तुम्हारी ही लाश है विजय हेलो लिफ्ट लिफ्ट
डेड? Yes, Mr. Vijay, you are dead now. We both are dead. और तुम किसे बुला रहे हो? कोई नहीं सुनेगा। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले लो, चाय अदरक वाली गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय। भैया मेरी बात क्यों नहीं सुना? वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। इतना सरप्राइज मत हो विजय, क्योंकि वो जिंदा है और हम मर चुके हैं। हम महज आत्माएं हैं विजय, जो अब इस दुनिया के लिए कोई अस्तित्व नहीं रखते, एग्जिस्ट नहीं करते। विजय, इसीलिए जब तुमने कुछ देर पहले उससे चाय मांगी थी ना, तो उसने नहीं सुना था ना, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमें नहीं सुन सकता। लेकिन विजय सुनो, Believe me, Vijay, you are dead now. तुम्हारी कहानी खत्म। अच्छा सुनो ना, देखो ना, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम मुझे, बस और कोई नहीं। विजय, मुझे याद आया, तुमने वादा किया था ना मुझसे हमेशा मेरा साथ निभाने का। किया था ना? थाम लो मेरा हाथ कस के। हाँ विजय, डरो मत, बिलीव मी। विजय देखो ना, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। कितनी खूबसूरत है ना ये बारिश, अपनी सी लगती है। हे भगवान, क्या खतरनाक एक्सीडेंट। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। भाई साहब, 1 सेकंड अगर लॉ लेट होता ना, वो ट्रेन मेरे ऊपर ही आ जाती, पर थैंक गॉड बच गया। भाई साहब, आप हमसे बात कर रहे हैं? और कोई है यहाँ? वेलकम, स्वागत है।